नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए जो फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट। उसमें हमने थ्योरी कवर की थी और इस पार्ट में हम उसके PYQ क्वेश्चन RRB एग्ज़ाम के जितने भी हैं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जितने भी PYQ MCQ आए हैं हर वर्ष के, तो हम इस यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर के पूरे PYQ करने वाले हैं आज। और टॉप 25 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि किस उपकरण का उपयोग हवा या गैसों की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम किसी भी हवा या गैस की आर्द्रता का स्तर मापते हैं। तो आपने हमारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट है वो चैप्टर आप देखा होगा, तो आपसे ज़रूर बना होगा। उसमें हमने पूरे 10 के 10 उपकरणों के नाम बताए थे और उनका उपयोग किया था कि किससे कौन सी चीज़ को मापा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से कौन सी राशि की पहचान कीजिए, कौन सी सदिश राशि है, इनमें से पूछ रहा है। तो चलिए हम इसका आपको बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका, गुरुत्वीय तीव्रता। और आपको हमने बताया था कि राशियाँ जो होती हैं, भौतिक राशियाँ, वो दिशात्मक गुण के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। आदेश एक होती हैं आदेश और एक होती हैं सदिश। आपको मैं बताया था कि इनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज और इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है कि ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसलिए इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इनमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। घनत्व ये अदिश राशि है, इनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि गुरुत्वीय तीव्रता एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसमें जिसमें इसमें परिमाण के साथ साथ यानी मात्रा जो आपको बताया था के साथ साथ दिशा भी यानी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं इसका क्या होगा। तो इसका पूछ रहा है इसमें कि दाब का ऐसा मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन RRB NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था कि दाब को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। दाब बराबर होता है बल अपॉन में एरिया। तो इसका जिसको हम एक वैज्ञानिक के नाम से के सम्मान में नाम इसका रखा था, उसका नाम था पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको पता है रेडियन क्या है, जो हमने आपको बताया था कि समतल कोण में जो हमारा एंगल बनाया था उसका जो ऐसे ही मात्रक होता है रेडियन होता है। हमारा जो यूनिट एंड मेजरमेंट का थ्योरी वाला चैप्टर है उसको आप ज़रूर देखें। और इससे रेडियन वो घन कोण का होता है। और एम्पियर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसका जो विद्युत धारा होता है उसका ऐसे ही मात्रक एम्पियर है। और बाकी जो ये बी है ये आपका ऐसे ही मात्रक है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1960 में लंबाई के मापन को परिभाषित करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86 क्रिप्टॉन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 2026 के किसी भी रेलवे एग्जाम में। तो प्लीज़ 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 आप इस क्वेश्चन को याद कर लें और अपने नोट्स में लिख सकते हैं। 2026 में रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप अपॉन में त्रिज्या है।
तो मैंने आपको बताया था कि समतल कोण में जो यहाँ पर थीटा कोण बना था और ये उसकी एल चाप था और उसकी जो त्रिज्या आर थी, तो मैंने बताया था कि थीटा अपॉन होता है एल अपॉन त्रिज्या, तो इसका हो जाएगा चाप बटा त्रिज्या। तो ये समतल कोण में होता था। जो हमने हमारा लेक्चर था वो आप हमारे लेक्चर को यूनिट एंड मेजरमेंट का देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में क्लियर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल कोण। और जो वेग है, वेग बराबर होता है मीटर पर सेकेंड। पृष्ठ तनाव ये जलों में पाए जाने वाला एक भौतिक गुण है जो जिसके कारण द्रव की बूंद गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वो अपना आकार गोलाकार रख पाती है। और आपको पता है कि संवेग 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 एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका, मान लो संवेग मैं आपको समझा दे रहा हूँ संवेग क्या है। हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, संवेग क्या है। तो चलिए मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब मान लो इसका कोई m द्रव्यमान भी होगा और ये भी वेग से मान लो इस तरफ गति कर रही है। तो संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू किसी भी सूक्ष्म समय अंतराल में वेग। तो जिस समय तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको बताया था कि चाप अपॉन में त्रिज्या समतल कोण में होता है, और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंबाई का अस्थायी मात्रक क्या है। इतना इजी क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है। तो आपको पता है कि अस्थायी मात्रक लंबाई का मीटर होता है, फिट नहीं होता, इंच नहीं होता और मील नहीं होता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसमें पूछ रहा है टोर किसकी इकाई है, यानी कि जो यूनिट, इकाई मीन्स यूनिट होता है। तो पूछ रहा है कि टोर जो है वो किसकी यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बल की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, शक्ति की वाट होती है, ऊर्जा की जूल होती है, और दाब है इसकी टॉर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। पूछ रहा है इतना आसान क्वेश्चन कि जूल में मापा जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि जूल में क्या मापा जाता है। तो आपको पता है कि वेग को हम मीटर पर सेकंड में नापते हैं, बल को हम न्यूटन में मापते हैं, शक्ति को हम वाट में नापते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल को हम ऊर्जा को हम जूल में माप सकते हैं, एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये जो रेलवे ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अदिश राशियों को दर्शाता है। तो चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। आपको पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां हैं वो दिशात्मक गुण के आधार पर दो प्रकार की थी। एक थी अदिश और एक थी सदिश। तो आपको पता है कि इनमें केवल मात्रा चाहिए, वैल्यू चाहिए, और इनमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी यानी डायरेक्शन और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की
नहीं होती, इसमें देशक नहीं होती। तो आपको पता है कि संवेग संवेग एक कोणीय वेग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दूरी के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, चाल के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ये दूरी और चाल अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र और बल में हमें दिशा की आवश्यकता होती है, जो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में बताया था कि किसी कार जो पूरब की ओर खड़ी होती है उसमें बल देने के 50 न्यूटन, तो हमें दिशा की आवश्यकता होती है। जो गुरुत्वाकर्षण बल भी डायरेक्शन है नीचे की ओर लगता है। रेखीय संवेग संवेग एक सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। कोणीय वेग भी एक सदिश राशि है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूरी और चाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहा है दूरी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जिनको, कुछ लंबी दूरियां होती हैं जिनको मापने के लिए हम कुछ मात्रकों का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ये बल की इकाई है। वाट ये शक्ति की इकाई है। जूल ये ऊर्जा की इकाई है। और आपको पता है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर यह एक लंबी दूरी की इकाई है, जो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जैसे इतनी दूरियों को मापने के लिए आवश्यकता होती है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति का ऐसी मात्रक हो जाएगा वाट, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है केल्विन किसका है, केल्विन टेम्परेचर का है। एम्पियर एक हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से एक विद्युत धारा जो चैप्टर है उसमें विद्युत धारा को मापने वाला एक ऐसी मात्रक है जिसका नाम है एम्पियर। ये विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट ये विभवांतर को मापता है। अगला चैप्टर होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट, जो शक्ति का मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। तो उनमें से इस क्वेश्चन में दिया है एक भौतिक राशि दी गई है, उनमें से उसका मात्रक दिया गया है और एक मात्रक जो है उसका गलत होगा और बाकी 3 सही होंगे। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, बल बल का आपको पता ही है कि न्यूटन होता है। दाब दाब का मैंने ऑप्शन नंबर पहले में बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि दाब का ऐसे ही मात्रक पास्कल होता है। कार का कार का जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा का भी जूल होता है और कार का भी जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, इसलिए कार का भी ऐसी मात्रक जूल होगा। अब बचा आयतन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। आयतन का मीटर नहीं होता, क्योंकि देखो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपको पता है कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी हम मीटर में ही मापेंगे और ऊंचाई को भी हम मीटर में मापेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें मीटर क्यूब होना चाहिए, क्योंकि इसमें खाली मीटर है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है और ये क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सही है, ये सही है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आयतन मीटर क्यूब होता है, ना कि मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बल को मापने के लिए हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बल को मापने के लिए हम किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इनमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलोरी। आपको पता है कि ओम
एक चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से जब विद्युत धारा किसी में परिपथ में प्रवाहित की जाती है तो उनमें एक कुछ रुकावट आती है जिनको हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसका जो ऐसी मात्रक होता है वो ओम होता है। और न्यूटन, आपको पता है न्यूटन तो बल का ही होता है। एम्पियर मैंने आपको बताया है अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ही, हम जब विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, कैलोरी। यह एक ऊर्जा का मात्रक है, परंतु यह असही मात्रक नहीं है। ऊर्जा का तो असही मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा को हम कैलोरी में भी मापते हैं। इसलिए एक एक ही भौतिक राशि की कई मात्रक हो सकते हैं, परंतु उसका असही मात्रक एक ही होगा। इसलिए इसका असही मात्रक ऊर्जा का तो जूल होता है, परंतु कैलोरी में भी बनाते हैं, परंतु कैलोरी इसका असही मात्रक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक अश्व शक्ति। अब मैं आपको बता दूं कि हमने बताया था कि शक्ति का जो असही मात्रक होता है वो वॉट होता है, परंतु हम शक्ति को हॉर्स पावर के में भी नापते हैं, जिसको हम अश्व शक्ति, क्योंकि हॉर्स मीन्स घोड़ा होता है, घोड़ा को हम अश्व कहते हैं, पावर मीन्स शक्ति। तो एक जो अश्व शक्ति होती है वो कितने वाट के बराबर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको प्लीज़ याद कर लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट के होता है। वैसे तो इसका मान होता है 745.82, लगभग बराबर है 746 के। इसका मान ये वाली एग्जैक्ट वैल्यू भी याद कर सकते हैं आप, वरना इसका तो ये ही होता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पूछ रहा है कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो थ्योरी वाला पोर्शन है यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो उस चैप्टर को आप देखिए प्लीज़। तो उसमें आपको हमने 10 उपकरण दिए हुए हैं, उनमें से 10 के नाम और उनकी मात्रा की कौन सा क्या काम करता है वो दिया हुआ है। तो हाइग्रोमीटर जो है वो हमारा आर्द्रता मापता है, ऊर्जा को नहीं मापता है, बल को नहीं मापता है, विकिरण को नहीं मापता है। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है विकिरण, जो आप ऊर्जा से तो पहचाने थे ऊर्जा क्या है, बल को भी आप पहचानते हैं, परंतु विकिरण नहीं जानते। तो विकिरण को मैं बता दूँ, विकिरण है, आपने ऊष्मा शब्द सुना होगा, ऊष्मा। तो ऊष्मा का जो प्रवाह होता है 3 तरीके से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो वह ऊष्मा की एक चालन ऊष्मा प्रवाह की एक दर की एक विधि है जिसको हम विकिरण कहते हैं। अभी हमारा एक चैप्टर होगा द्रव्य के समान गुण, उसमें हम विकिरण, ऊर्जा सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके में हम चर्चा कर लेते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का सही मात्रक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। केल्विन तापमान का ऐसा मात्रक होता है। पास्कल, आपको पता है पास्कल तो दाब का होता है। सेल्सियस में को भी हम तापमान को सेल्सियस में भी नापते हैं और फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, परंतु जो ऐसी मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्यों होता है? क्योंकि केल्विन को कभी हम माइनस में नहीं माप सकते, और ये सभी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक होता है र्यूमर, उनको हम माइनस में माप सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। केल्विन एक, इसको परम ताप के नाम से जानते हैं, परम ताप पैमाना के नाम से भी जानते हैं, याद कर लेना, परम ताप पैमाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग पवन बल को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर से हम पवन बल को मापते हैं। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा जो थ्योरी वाला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसको देख लीजिए, और उसमें से हमने इन सभी उपकरणों को बताया है सही तरीके से, तो प्रॉपर तरीके से। तो आप उन सभी को याद करना और उनके मात्रक भी याद करना कि वो क्या काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है 2024 में। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन पूछ रहा है खगोलीय इकाई बराबर है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। तो आपने बताया था कि खगोलीय इकाई क्या है, तो ये लंबी दूरी मापने वाले मात्रक हैं जिनका उपयोग हम बहुत लंबी लंबी दूरियों जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी की दूरी ऐसे मापने के लिए किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो एक खगोलीय इकाई होती है वो किसके कितने मीटर के बराबर होती है। तो आपको मैंने अपने जो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक और मापन चैप्टर है उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है कि खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है। फिर भी देखो ये क्वेश्चन 2022 में ग्रुप डी में पूछ ही लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.47 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक खगोलीय इकाई के इतने मीटर आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन देखो आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि कुछ दूरियां मापने के उपकरण होते, दूरियां मापने के मात्रक होते हैं। जैसे आप प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, खगोलीय इकाई हो गया। ये लंबी दूरी मापने के कुछ मापन होते हैं। तो ये दूरी को मापते हैं जो बहुत सी लंबी दूरी होती है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। मैंने आपको वहाँ पर मैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में मैंने बताया हुआ था। तो आप अगर हमारा थ्योरी वाला पोर्शन देखा होगा तो आपको ये सब क्वेश्चन पता होंगे। यदि नहीं देखा होगा तो पहले आप हमारा थ्योरी पोर्शन देखिए, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो आपसे आराम से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि संवेग का इकाई है। संवेग मतलब किसका संवेग का मात्रक कौन है। तो देखिए पहले बात में तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। एक बार एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में दो बार पूछा गया है। तो आपको बता दूं कि संवेग एक ऐसी भौतिक राशि है, जैसे मान लो यह कोई वस्तु है, इसका कोई मास होगा और ये भी वेग से चल रही है। संवेग को हम मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश में, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग जो है, जिस वेग से जा रहा है, उसके जो गुणनफल होता है यानी मल्टीपल, उसको हम संवेग कहते हैं। तो इसका मात्रक हम ज्ञात कर लेते हैं। तो द्रव्यमान को हम केजी से मापते हैं और वेग को हम मीटर पर सेकेंड से नापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पूछ रहा है, पहले तो देखिए एनटीपीसी में आया हुआ 2020 में क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि हमारी कुछ भौतिक राशियाँ हैं, उनमें से एक मूल राशियाँ फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। उनमें से एक जो हमारी थी पदार्थ की मात्रा, उसको हम मोल से मापते थे, जो 7वें नंबर में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोल। आपको पता है टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की ऐसी मात्रक है। जूल को तो आपको पता है कार और ऊर्जा की है। ऐसी मात्रक मोल जो है वो पदार्थ की मात्रक है। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं कि मोल क्या है। तो हम आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे कि मोल क्या है। तो आपको थोड़ा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि मोल क्या चीज़ होती है। तो मान लो कोई ये वस्तु है और ये छोटे छोटे बहुत सारे कणों से मिलकर बनी होती है। तो उन कणों के जो पार्टिकल होते हैं उनमें कितनी संख्या होती है। तो उन सभी पार्टिकल को हम मोल कहते हैं। एक मोल बराबर होता है 2.02 इंटू 10⁻23। इनको आवागाद्रो नंबर के से भी जानते हैं, आवागाद्रो नंबर के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मूल राशि मूल मात्रक है। तो आपको पता है कि पहले तो हमारी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल
क्वांटिटीज वो 7 प्रकार की होती हैं, यानी मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। जब मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं तो उनके मात्रक भी होंगे, तो वो कितने प्रकार के होंगे, वो भी 7 प्रकार के होंगे। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा मूल मात्रक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कूलाम्ब है ये आवेश का ऐसी मात्रक है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है, अभी इसमें नहीं है। एम्पियर है, एम्पियर ये है, ये जो क्वेश्चन है ये विद्युत धारा का ऐसी मात्रक है, और जो मोल है ये पदार्थ की मात्रक है। तो ये एम्पियर विद्युत धारा का ऐसी मात्रक है, मूल मात्रक है। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, क्योंकि ये पता है आपको कि विद्युत धारा हमारी मूल राशि है और इसका मात्रक मूल मात्रक हो गया एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा ये भी मूल राशि है और इसका मात्रक हो गया मोल। तो बी और सी दोनों ही मूल मात्रक होंगे, बल्कि कूलाम्ब इसका नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि का ऐसे मात्रक कैंडेला है। तो हमने बताया था कि ऐसे ही राशि क्या होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो पूरे विश्व में अपनाई जाती हैं। तो आपको पता है कि मूल राशियाँ हमारी 7 प्रकार की होती हैं, उनमें से हमारी एक थी ज्योति तीव्रता, जिसका ऐसे ही मात्रक होता है कैंडेला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। आपको पता है संवेग क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड, बल का न्यूटन, वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए कैंडेला का हो जाएगा ज्योति तीव्रता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक की प्रणाली नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी मात्रक की 4 प्रणालियाँ हैं, उनमें से है पहली तो है CGS, दूसरी थी FPS, तीसरी थी MKS, चौथी थी ISI। तो इसमें से CGS ऑप्शन में नहीं है, FPS है, SMS नाम की कोई प्रणाली नहीं होती, MKP नाम की कोई नहीं होती, MKS नाम की होती है, और CGS नाम की होती है, CGS नाम की कोई प्रणाली नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, FPS, जो ब्रिटेन की थी। कहाँ की, ब्रिटेन की। तो चलिए हमारे पूरे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट के समाप्त हुए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।